खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। योगी राज में शायद अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून चल रहा। गरीब सरकार की जमीन कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो जाती है, लेकिन जब अमीर सरकार की जमीन कब्जाता है तो सरकार आंख बंद कर लेती है। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के बाद भूमाफियाओं से निपटने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया था कि जो भी सरकार की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके और सरकार की जमीन सरकार के पास सुरक्षित रहे। लेकिन सरकार का यह फरमान सिर्फ कागजी कोरम साबित हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। रुधौली विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने अपनी ही सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि जिस सरकार में भूमाफियाओं से निपटने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क का गठन हुआ है, उस सरकार में किसकी सह पर करोड़ों की जमीन पर कब्जा हो रहा है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधायक ने खुलासा किया है कि बजाज ग्रुप की अठदमा शुगर मिल ने उनके इलाके में सरकार की 60 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है और पिछले 14 साल से उस जमीन पर गेस्ट हाउस सहित खाद का प्लांट चलाया जा रहा है। विधायक संजय प्रताप जायसवाल का आरोप है कि अगर कोई आम या गरीब आदमी सरकार की एक धुर जमीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन किसके सह पर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा हो गया और राजस्व विभाग के जिम्मेदार आंख बंद कर सब कुछ देखते रहे, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। शिकायत करने वाले विधायक संजय प्रताप जायसवाल के प्रतिनिधि महेंद्र सिंह ने बताया कि नवीन पड़ती और बंजर की बेशकीमती जमीनों पर अठदमा शुगर मिल के प्रबंधन ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और उस जमीन पर अब प्लांट का संचालन हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी बताया कि 2006 में मिल की स्थापना के समय प्रबंधन ने नवीन पड़ती की जमीन को फर्जी तरीके से कब्जा कर लिया, लेकिन उस वक्त किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। विधायक ने अपने पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की है, जिसके बाद मिल प्रबंधन में खलबली मच गई है। वो आपकी सरकार में गठित किया गया तो क्यों नहीं ये जमीन सरकार को वापस आप दिला? नहीं, अभी तो प्रकरण संज्ञान में आया है। मैं तो धन्यवाद दूंगा योगी जी का कि उन्होंने एंटी माफिया जो व्यवस्था दी है, ऐसे जितने भी लोग हैं उन पे सब पे कार्रवाई हो रही है। अभी सरकार को हम लोगों ने इस प्रकरण से अवगत कराया और सरकार ने इसके लिए टीमें गठित कर दी हैं और टीमें गठित हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि गठित टीमें तत्काल कार्रवाई भी करेंगी और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने सरकार की जमीनों पे अवैध कब्जा कर रखा उनसे खाली कराई जाएंगी। इसका मामला क्या है? आपने भी इसके पीछे कुछ ऐसा देखिए, दो चीजें समझ में आ रही कि सीलिंग की जमीनों को पर्ती की जमीनों, नवीन पर्ती की जमीनों पे कागज में कुछ हेरा फेरी है और हेरा फेरी का प्रकरण जल्दी प्रकाशित हो जाएगा और ऐसे जो लोग हैं निश्चित उन पे कार्रवाई होगी। अगर सरकार की जमीनों पे ऐसे बड़े बड़े लोग काबिज हैं तो उनसे खाली कराया जाएगा या सरकार उनसे जुर्माना लगा के उनसे वसूलेगी और उन पे कार्रवाई करेगी। सर, राजस्व टीम की मिली भगत इस पूरे मामले में नजर आती है? अब पूर्व में तो माना जा सकता है, जिस समय ये यूनिट बनी होगी, जिस समय इस पे कार्रवाई निर्माण का हुआ होगा, उस समय का लोगों को इसमें शामिल माना जा सकता है। लेकिन धन्यवाद दूंगा ऐसे लोगों को जिन्होंने ये प्रकरण प्रकाश में ला के और इसको जो है जनहित में सरकार की जमीनों को बचाने में सहयोग किया। प्रबंधन ने गड़बड़ झाला करके ज़मीन अपने नाम कराई, इसके पीछे किस तरह की साजिश है? देखिए, इस मिल को बनते समय ही बड़े ही सोची समझी प्लान के तहत पूरे कूटरचित तरीके से इस पूरी ज़मीन को, जो नवीन पड़ती की ज़मीन है, नवीन पड़ती की ज़मीन लगभग 4 हेक्टेयर है, उस 4 हेक्टेयर भूमि पर इन्होंने ये अपना प्लांट बना रखा है। नवीन पड़ती का क्या मतलब होता है? ये सरकार की भूमि है, इससे बंजर होता है, उसी तरह से नवीन पड़ती की भूमि है, ये भी पूरी तरह से सरकार की ज़मीन है। इसका क्या एविडेंस है सरकार की ज़मीन? आज भी खतौनी में ये नवीन पड़ती के नाम से ही निकलता है और ये हमने तहसीलदार साहब को भी, एसडीएम साहब को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखित रूप से उसका खतौनी लगाकर साक्ष्य के आधार पर हमने ये पत्र दिया था कि नवीन पड़ती की भूमि पर पूरी तरह से मिल ने ज़बरदस्ती अवैध कब्जा कर रखा है और इससे तत्काल खाली कराया जाना बहुत आवश्यक है। इससे जनहानि की हानि हो रही है। जब इनकी इच्छा होती है यहीं से पानी खोल देते हैं, नदी के रास्ते वो नदी में बहने लगता है। ये तो ठीक है, ये नवीन पड़ती की भूमि है, इस पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। इसी तरह से मिल के अंदर 4.5 हेक्टेयर भूमि जो सीलिंग की भूमि है, राज्य सरकार की भूमि है,
उस पर इन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और उसके अंदर इन्होंने अपना गेस्ट हाउस क्या क्या बना रखा है। 4.5 हेक्टेयर भूमि अगर किसी गरीब को दिया गया होता या किसी सरकारी संस्थान को दिया गया होता तो उस पर एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी होती, एक अच्छी योजना हम कौन बना लोग सकते हैं। शामिल हैं इसके पीछे? ये मिल प्रशासन ने कूटरचित तरीके से अपनी भूमि को, सरकार की भूमि को एक साथ मिलाकर और इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अभी आपने कहा कि इस जमीन को बेचा है किसी शख्स ने, इसी मिल तो यही ये कहता एरिया है कि के। मैंने खरीदा है, लेकिन सरकार की ज़मीन अगर उसने किसी से खरीदा है तो उसका नाम वो बताए। से फर्जीवाड़ा किया है यहाँ पे, किसकी जमीनों पे कब्जा है? ये पूर्ण रूप से सरकारी ज़मीन है, नवीन प्रति है और इस पे मिल प्रबंधन ने कब्जा कर रखा है। और ये मिल प्रबंधन कहता है कि इस ज़मीन को मैंने खरीदा है, जबकि मिल प्रबंधन के पास कोई इसका एविडेंस नहीं है। आज भी इस ज़मीन की जब भी खतौनी निकाली जाती है तो पूरी तरह से ये नवीन प्रति के नाम से आता है। कितना कब्जा है, कितनी जमीन? अंदर 4.5 हेक्टेयर के आसपास है और बाहर 3.5 हेक्टेयर के आसपास। कौन सी मिल है ये बजाज की मिल है, शुगर फैक्ट्री है और यहाँ पे ये खाद बनाई जाती है। और अंदर जो इन्होंने कब्जा करा हुआ है वहाँ पे अपना गेस्ट हाउस वगैरह तमाम चीज़ें बनाए हुए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई हमारे स्थानीय विधायक हमारे स्थानीय विधायक लगातार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं और वहाँ से कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन पे पत्र आ चुका है और जिला प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। अच्छा, इतने बड़े पैमाने पर सरकार की जमीन पे कब्जा हो गया, आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के जो जिम्मेदार हैं उनकी मिलीभगत रही होगी? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मिलीभगत हो सकती है। अगर मिलीभगत ना होती तो शायद मिल प्रबंधन ऐसा नहीं कर पाता। कितने दिनों से ये कब्जा है इनका? पिछले कई वर्षों से, मुझे लगता है जब से मिल की शुरुआत हुई है तब से 2007 से अब तक कब्जा चल रहा है इस पर। क्या नाम है आपका? सुनील शुक्ला। अब जिस तरीके से बातें निकल के आ रही हैं और जिस तरीके से खतौनी में सारी चीज़ों को देखा गया है, जैसे मिल प्रबंधन का जहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री बना रखी है वहाँ पे लगभग 4.5 हेक्टेयर और जहाँ पे इनका ये खाद वाला प्लांट है ये 4.5 हेक्टेयर पे है। कुल मिला के ये जो है 64 बीघे या 35 बीघे के आसपास की जमीन है। कब्जा है इस पे मिल का? अब बिल्कुल कब्जा है, कब्जा ना होता तो ये प्लांट इनकी चल रही है। कौन सा प्लांट चला रहे हैं? ये खाद का प्लांट है इनका, ये खाद का प्लांट है और जहाँ पे इनकी शुगर वाली यूनिट लगी हुई है वहाँ पे इन्होंने अपनी डॉर्मेट्री बना रखी है, अपने गेस्ट हाउस बना रखे हैं। वो ज़मीन भी लगभग 4 या 4.5 हेक्टेयर में है। कौन शुगर कंपनी बना के रखी है? ये बजाज हिंदुस्तान शुगर फैक्ट्री है, ये बजाज की फैक्ट्री। कब से कब्जा है ये तो कब्जा तो 2006 और 2007 में इस मिल की स्थापना हुई, उसी के बाद से ये कब्जे हैं। इतने सालों तक प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी इस पर? जब विधायक ने आवाज़ उठाई तब अब देखिए हिडन इसको क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया, किन अधिकारियों की संलिप्तता थी इसमें, कौन लोग मिले हुए थे, अब इसका तो ये सब जांच का विषय है और जब जांच होगी तभी क्लियर होगा कि अभी तक। मेरा नाम असलम अली है, मैं भारतीय जनता पार्टी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बस्ती मंडल के कमिश्नर अनिल कुमार सागर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि विधायक के द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई के लिए जांच टीम बनाई जाएगी और अगर मिल प्रबंधन का फर्जीवाड़ा सामने आता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई बीघे जमीन पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, शासन स्तर से भी सर इस पर जाँच शुरू हो गई है? शासन स्तर से अगर कोई जांच शुरू हुई है तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर माननीय विधायक जी ने इस पर आरोप लगाया है कि इन्होंने कई हेक्टेयर ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है तो राजस्व अभिलेखों की जांच पड़ताल कराई जाएगी, पुराने राजस्व अभिलेख भी देखे जाएंगे। ये देखा जाएगा कि इनको ज़मीन कैसे मिली है और क्या उन्होंने इन शर्तों का पालन किया है या नहीं किया है। वहीं अब सवाल यह उठता है कि आखिर किन परिस्थितियों में सरकारी जमीन पर इतने बड़े पैमाने पर कब्जा हो गया और इस सरकार में एंटी भूमाफिया की टीम की आखिर इस पर नजर क्यों नहीं पड़ी। आखिर जिम्मेदार कब तक सोते रहेंगी और अमीर नियमों को इस तरह से हवा में उड़ाते रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।